सियासी जमात की भी कामयाब नहीं हुआ। मैं अगर कामयाब हुआ तो इन गरीब मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से कामयाब हुआ। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। क्यों मारी गांधी के बेटे ने पूछा तो क्या जवाब दिया गोडसे ने? कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल 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 वजह है। अब समझ में आई तुमको बात कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही, ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के जाने वाले। डर डर डर, क्या जवाब दोगे? अरे मरना तो सबको एक दिन, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब जाएंगे। जमीन की ग़िज़ा इंशाअल्लाह सऊद्दीन ओवैसी भी बनेगा। हशर के मैदान में क्या जवाब दोगे? यकीनन मैं मानता हूं कि हम इक़्तिदार पर नहीं हैं, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम इतनी बेबसी के मुजाहरे करें कि एक जालिम के जुल्म के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकते। क्या साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या जिंदगी भर जेल में रहते हुए मर भी जाना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वो भी कबूल है। लेकिन तुम्हारे सामने हम झुकने को तैयार नहीं हैं। ना फख्र मिल्लत जेल से डरे थे, ना सालार जेल से डरे, ना नकीब मिल्लत जेल से डरे, ना ही अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से डरता है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे ना, सूली पर रखा देंगे, मार देंगे, ठीक है, हम मरने तैयार हैं, सूली पे लटकने तैयार हैं, जेल में जाने तैयार हैं, लेकिन इज़हार हक से मुंह मोड़ने तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मुसलमानों को अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। करिए आपके लोगों को, ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमानों में पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। शुक्रिया। के आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपनाह नहीं है। जिल्ले-इलाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपनाह का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। कौन होता है ब्रैड शर्मन जो भारत को सिखाए? ये एफडीआई है। कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। फैजान के कातिल कौन है? क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था। एक नेपाल का वजीर आजम कहता है कि भारत से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापस नहीं करता।
कहां सो रहे हैं सर आप? किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अब किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये साहिर लुधियानी ने कहा था। आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर तीसरी बात झूठ है, बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को, आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद है। आप जबर के नाम पर, आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर यहां पर आंदोलनजीवी आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह है वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी ईना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। ईना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, 1 साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट्स पुलिस, उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया। आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से, आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान